हे फल्क्स, आज मैं एक ग्लोबल मिस्ट्री में उतर रहा हूँ जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। दुनिया डॉलर में तेल क्यों खरीदती है? हर देश तेल के सौदों के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? और अमेरिका हमेशा टॉप पर क्यों आता है? चलो इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले, यह पेट्रो डॉलर सिस्टम शुरू कैसे हुआ? यह 1971 की बात है, जब अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, जिससे यह एक फ्लोटिंग करेंसी बन गई। अचानक अमेरिका को डॉलर को वैल्यूएबल रखने का एक नया तरीका चाहिए था, तो उन्होंने तेल की तरफ रुख किया। 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट डील की। सऊदियों ने अपना तेल केवल अमेरिकी डॉलर में बेचने पर सहमति जताई। बदले में अमेरिका ने उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन और हथियारों का वादा किया। यह पेट्रो डॉलर का जन्म था। लेकिन पूरी दुनिया को डॉलर से तेल क्यों खरीदना पड़ता है? बात यह है, ओपेक क्लब या ओपेक ने यह नियम अपनाया। तो चाहे आप भारत हो, चीन हो या रूस हो, अगर आपको तेल चाहिए तो आपको पहले अपने पैसे को डॉलर में बदलना होगा। इससे सबको डॉलर की जरूरत पड़ती है और अमेरिका को असली वैल्यू जैसे तेल और गुड्स सिर्फ पैसा छापने के बदले में मिलती है। अब अमेरिका के लिए इसमें क्या है? 3 चीजें। पहला, अमेरिका डॉलर छाप सकता है और दुनिया को तेल के लिए उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, भले ही अमेरिका कुछ भी एक्सपोर्ट न कर रहा हो। दूसरा, यह अमेरिका को इन्फ्लेशन से बचाता है, जो आम तौर पर उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता। और तीसरा, क्योंकि हर कोई तेल के लिए डॉलर स्टोर करता है, डॉलर की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। तो क्या होता है अगर कोई देश पेट्रो डॉलर से आजाद होने की कोशिश करता है? स्पॉइलर अलर्ट, अच्छा नहीं होता। 2000 में इराक के सद्दाम हुसैन ने यूरो में तेल बेचने की कोशिश की। 3 साल बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। लीबिया के गद्दाफी सोने समर्थित दिनार में तेल बेचना चाहते थे। 2011 में नाटो ने लीबिया पर हमला किया और गद्दाफी को हटा दिया गया। ईरान ने भी दूसरी करेंसी में तेल ट्रेड करने की कोशिश की और उसे भारी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। मैसेज क्या है? अगर आप डॉलर को छोड़ते हैं तो अमेरिका जोरदार पलटवार करता है। अमेरिका का प्रभाव इतना मजबूत क्यों है? ज्यादातर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, यहां तक कि UN सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिकी हितों से प्रभावित है। दुनिया का मेन बैंकिंग नेटवर्क स्विफ्ट, अमेरिका का इसमें बड़ा हाथ है। ज्यादातर देशों का विदेशी कर्ज डॉलर में है, तो अगर डॉलर गिरता है तो उनकी इकोनॉमी भी गिर जाती है। क्या यह सिस्टम कभी बदल सकता है? कुछ देश कोशिश कर रहे हैं। चीन पेट्रो युआन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत और रूस ने अपनी करेंसी में ट्रेडिंग शुरू कर दी है। ब्रिक्स देश तो एक नई साझा करेंसी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अमेरिका की मिलिट्री पावर, डॉलर की पहुंच और ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसे टॉप पर रखते हैं, कम से कम अभी के लिए। तो सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा लोकल करेंसी ट्रेडिंग, इंडिपेंडेंट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना और US स्फेयर के बाहर मजबूत अलायंस बनाना। अगर भारत जैसे देश असली अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं, तो अमेरिका के एकाधिकार को आखिरकार असली कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। बॉटम लाइन, यह सिर्फ तेल के बारे में नहीं है, यह पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और पावर के बारे में है। जब तक दुनिया डॉलर पर चलती है, अमेरिका अपना राज रखता है। इसलिए सवाल उठाना, समझना और ऑप्शंस तलाशना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि दुनिया कभी डॉलर के जाल से बच पाएगी? मैं आपको अगली बार एक और धमाकेदार एनालिसिस के साथ मिलूंगा। टेक केयर।